आज हम बात करेंगे एक सफ़र के बारे में, जिसे कुछ लोग सोल जर्नी कहते हैं या फिर स्पिरिचुअल जर्नी। देखिए, जब ये जर्नी स्टार्ट होती है तब इंसान एकदम अकेला हो जाता है। उसके पास ना कोई अपना होता है, ना कोई पराया। हर चीज़ उसको खाने को दौड़ती है। यहाँ तक कि जो वो सांसें लेता है उससे भी परेशान हो जाता है। देखिए, ये जर्नी तब स्टार्ट होती है जब आप अपने किसी अपने को खो देते हो। या तो आपका ब्रेकअप हो सकता है या फिर आपने किसी अपने को, बहुत ही खास इंसान को खोया होता है। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी है और आप स्पिरिचुअल तभी होंगे जब आप अकेले होंगे। आप खुद को तभी समझोगे जब आप अकेले हो जाओगे। जब आप लोगों के साथ रहोगे तो आप लोगों को समझने की कोशिश करोगे, खुद को समझने की कोशिश आप बिल्कुल नहीं करोगे। इसलिए भगवान आपको अकेला कर देता है जब आपको सोल जर्नी स्टार्ट करनी होती है, या फिर स्पिरिचुअल जर्नी भी हम इसे कह सकते हैं। इस जर्नी के टाइम हम अपने सोल पर्पस को समझते हैं। अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट करके हम अपनी लाइफ समझते हैं, हम खुद को समझते हैं, हमारे जीने का पर्पस क्या है। इन चीज़ों को समझ के वो काम करने लगते हैं। तो कुछ पॉइंट में मैं आपको समझाता हूँ सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी क्या है। हर इंसान की लाइफ एक पर्पस के साथ होती है। वो पर्पस क्या है ये हमें ढूंढना होता है, लेकिन इस दुनिया के शोरगुल में हम वो पर्पस ढूंढने की जगह कंपटीशन में लग जाते हैं। लोगों के साथ कनेक्टिविटी, उनसे दुश्मनी, उनसे प्यार, ये निभाने के चक्कर में लग जाते हैं और हम इस दुनिया में क्यों आए हैं ये समझते ही नहीं है। तो सोल जर्नी, स्पिरिचुअल जर्नी यही चीज़ है, इसी चीज़ की खोज है कि हम क्या है, हम इस दुनिया में क्यों आए हैं। इट्स नॉट अबाउट फाइंडिंग योरसेल्फ इन द आउटसाइड वर्ल्ड, इट्स ऑल अबाउट रीडिस्कवरिंग हु यू आर विद इन। आइए मैं आपको बताता हूँ आपको अपनी सोल जर्नी मतलब स्पिरिचुअल जर्नी में क्या क्या करना चाहिए। सबसे पहले आपको खुद को समझना चाहिए कि आप कौन हो। खुद के लाइक, डिसलाइक, डिज़ायर्स, सब चीज़ों को समझिए, अपने इमोशंस को समझिए। अगर आपको लगता है आप एक स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, आप एक सोल जर्नी में हैं, तो कम से कम 15 मिनट मेडिटेशन करिए और जानिए आप कौन हो। अगर आप ये 1 महीना रेगुलर करते हैं, फॉर श्योर आपको आपके सवालों के सारे जवाब मिल जाएंगे। आप में से अगर कुछ लोग मेडिटेशन करते हैं तो वो कमेंट में बता सकते हैं। स्टेप 2, लेटिंग गो। अपने पुराने ग्रजेस को, पुरानी दुश्मनी को, पुराने दर्द को, उन चीज़ों को, उन लोगों को छोड़ दीजिए। अपने ये ग्रजेस के बैग्स, अपने ये रिश्तों के बैग्स छोड़ दीजिए, क्योंकि ये आपको रोक रहे हैं आगे बढ़ने के लिए। जब स्पिरिचुअल जर्नी पे आप हैं तो आपको खाली हाथ ही आगे जाना है, तो ये पुरानी चीज़ें उठाने का कोई मतलब नहीं है। आप जब तक पुराने बोझ को उठाते रहेंगे तब तक आपको सोल जर्नी का, स्पिरिचुअल जर्नी का रास्ता ही नहीं मिलेगा। आप एक ही जगह पे गोल 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 घूमते रहेंगे। मैं जब बात कर रहा हूँ पुराने रिश्तों और ग्रजेस को छोड़ना, यहाँ पे वो रिश्ता भी है जिसकी वजह से आप सोल जर्नी पे, आप स्पिरिचुअल जर्नी में आए हैं। उस रिश्ते को भी आपको छोड़ना पड़ेगा। देखिए, जो आपका है वो तो आपको मिलकर ही रहेगा, तो एक बार छोड़कर देख ही लो ना। लेटिंग गो इज अ फ्रीडम, इट्स ओपन अप स्पेस फॉर न्यू एनर्जीज एंड पॉसिबिलिटीज। स्टेप 3, लर्निंग एंड ग्रोथ। स्टेप 3 में आपको क्या करना है, आपको सीखना है, आपको पढ़ना है और ग्रोथ तो हो ही जाएगी। अगर आप पढ़ेंगे तो आपको ग्रोथ मिलेगी ही मिलेगी। पढ़ना क्या है, स्पिरिचुअल टेक्स्ट। अगर आप हिंदू हैं तो आप गीता पढ़िए, शिव महापुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, मतलब जो मिल रहा है आप पढ़िए उनको। ये इंस्टाग्राम पे ये रील स्क्रॉल करने से नहीं पता चलेगा मुझे, क्योंकि सच्चाई हमें से किताबों में ही दबी रह जाती है और सामने आपके हमेशा झूठ ही चलता रहता है। हमने जैसे कि टीवी में देखा है, महाभारत का एक कैरेक्टर कर्ण, उसको हमने बहुत अच्छी हाइप दे दी कि ये तो बहुत अच्छा था, बट हमें रियलिटी पता ही नहीं। अगर हम बुक्स पढ़ेंगे तो हमें पता चलेगा
कर्ण की क्या बुराइयां थी, यहाँ तक कि अर्जुन की, युधिष्ठिर की, इनकी भी बुराइयां पता चलेंगी। लेकिन आप टेक्स्ट तो पढ़िए, और ये सब पढ़ के जो आपको लेसन्स मिलेंगे उन्हें एक्सेप्ट करिए, क्योंकि हर चीज को एक्सेप्ट करना बहुत ही मुश्किल होता है। सोल जर्नी इज नॉट अबाउट परफेक्शन, इट्स ऑल अबाउट प्रोग्रेसिंग, लर्न, ग्रो एंड इवॉल्व योरसेल्फ। उन लोगों की कहानी सुन के आप अपने आप को खराब मत समझिएगा कि आपने वैसा एक्सपीरियंस क्यों नहीं किया, क्योंकि सबकी लाइफ अलग है, सबके एक्सपीरियंसेस अलग हैं। भगवान आपको कुछ और एक्सपीरियंस देना चाहता है, तो आप किसी और के एक्सपीरियंस के पीछे मत भागिए। ये कोई रेस नहीं है जिसमें आपको जीतना है, ये बस एक अंडरस्टैंडिंग है, एक समझ है कि आप खुद को समझ रहे हैं, आप खुद से कनेक्ट कर पा रहे हैं। स्पिरिचुअल जर्नी बस यही एक चीज है। रिमेंबर, योर सोल जर्नी इज यूनिक। एवरी स्टेप यू टेक ब्रिंग यू क्लोजर टू योर ट्रू सेल्फ, एंड दैट इज स्पिरिचुअल जर्नी, सोल जर्नी। अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो तो थैंक यू सो मच, आपने ये वीडियो पूरा देखा। बाकी अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करके मुझे ये बताइएगा कि ये वीडियो अच्छा था, और अगर आपको कुछ क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट में डाल दीजिए, मैं शॉर्ट्स के थ्रू इनका आंसर ज़रूर करूँगा। बाकी आपको मेरा इंस्टा हैंडल डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और अगर इसका एक नेक्स्ट पार्ट चाहिए आपको, जिसमें आपको समझ में आए कि आपके लाइफ में क्या चल रहा है, मतलब एक टैरो रीडिंग स्पिरिचुअल जर्नी के बारे में, तो हम वो भी लेके आएंगे। लेकिन उसके लिए आपको ये वीडियो को लाइक करना होगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना होगा, जिससे मुझे पता चले कि आपको इसका सेकंड पार्ट चाहिए। बाकी जिन लोगों ने सब्सक्राइब किया है उनको थैंक यू सो मच, और जिन्होंने नहीं किया है कोई बात नहीं, मुझे पता है आप ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच।